मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था प्रश्नावली 1.1। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। ये कथन आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो यह जो कथन है बच्चे वो असत्य है, ये कथन असत्य है। इसका कारण जानते हैं, इसका कारण क्या है। कारण जैसे मान लीजिए कह रहा है दो अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर कड़ी बिंदु एक अपरिमेय संख्या हो गए तथा हम ले लिए दो करड़ी में दो, ये दूसरी अपरिमेय संख्या हो गया। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। तो हम लोग इसका गुणनफल करें तो गुणनफल करेंगे तो कड़ी में दो गुणे दो करड़ी में दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, कड़ी में दो से कड़ी में दो का गुणा करेंगे बच्चे तो दो होगा, और दो में दो का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा चार। और चूंकि ये कौन सी संख्या हो जाएगी तब परिमेय संख्या, ये कौन सी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। आगे प्रश्न में इस कारण यह जो कथन है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय होता है। तो हम पहला अपरिमेय संख्या ले लिए 3 धन कड़ी में 5, और दूसरा हम ले रहे हैं 4 माइनस करड़ी में 5। ये दो अपरिमेय संख्या ले ली। तो कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय होता है। आगे प्रश्न में तो इनका हम योगफल कर लें तो 3 धन करड़ी में 5 धन 4 माइनस करड़ी में 5, इससे ये कट जाएगा बच्चे। और 4 में जब 3 हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। और ये क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए यह जो कथन है यहाँ पर, ये कथन क्या होगा, ये जो कथन होगा आपका क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय होता है, तो ये कथन क्या होगा असत्य होगा, ये कथन असत्य है। बात समझ आ रहा है। ये हम लोग दूसरा कर लिए। और तीसरा देख रहे हैं यहाँ पर, तीसरा करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि करड़ी में जो 5 है यानी यह कौन सी संख्या होगी अपरिमेय संख्या, इसलिए ये जो कथन होगा बच्चे ये सत्य है, ये कथन सत्य है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पे आ जाए, 3.231 अपरिमेय संख्या है। तो ये जो कथन होगा बच्चे यहाँ पर जो इसका कथन होगा 3.231 अपरिमेय संख्या है, तो ये जो कथन है ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, इसका कारण जान जाते हैं। इसका कारण में हम 3.23 को हम लिख सकते हैं 323/100, यानी कि हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, ये बन जाएगा 323/100। और ये अब p/q के रूप में हो गया। जब ये p/q के रूप में हो गया तो इसलिए कौन सी संख्या होगी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है, अतः यह जो दिया गया कथन था 3.231 का परिमेय संख्या है, इसलिए ये कथन क्या होगी असत्य होगी। अब पांचवें की हम बात कर लेते हैं बच्चे। पांचवें में कह रहा है 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले तो ये पूछा जा रहा है ये कथन सत्य है कि असत्य, तो ये जान जाए ये कथन असत्य है, ये कथन क्या है असत्य है। आगे प्रश्न में अब क्यों असत्य है इसको जान लेंगे। अब ये 22/7 को आप p/q के रूप का है, और जो संख्या p/q के रूप की होती है उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। आगे प्रश्न में इसलिए ये भी कथन क्या होगा असत्य होगा। छठवें नंबर पे आ जाए बच्चे। छठवें नंबर पे कह रहा है परिमेय संख्या,
तो परिमेय संख्या हम चलिए ले लेते हैं। पहले समझना परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। अगली बात समझिए, सदैव क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है कि असत्य? तो आप जान लें जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए ये कथन जो होगा वो सत्य है। अब कारण में जान लें क्यों सत्य है। यहाँ हम एक परिमेय संख्या ले लिए 22/7, 22/7 और दूसरी अपरिमेय संख्या ले लिए हम, दूसरी अपरिमेय संख्या ले लिए सपोज करिए 7 करड़ी में 2, 7 करड़ी में 2 दूसरी अपरिमेय संख्या हो गई। अगली बात समझिए, अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल हम कर लें तो 22/7 गुणे 7 करड़ी में 2, 7 से 7 कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 22 करड़ी में 2। अब ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या, इसलिए ये जो कथन है वो क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक लघु उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि निम्न संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय के रूप में वर्गीकरण कीजिए और अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन है करड़ी में 3/81। तो देखो बच्चे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर काट सकते हैं। 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 27, यानी आपके पास क्या आ गया? करड़ी में 1/27। अब बताइए, एक का तो वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन इसका नहीं निकलेगा, तो यह कौन सी संख्या होगी? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगली बात समझिए, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करड़ी में 192, ये कौन सी संख्या है? तो आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसका कारण दे देंगे, कारण में लिखेंगे क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। और फिर आते हैं तीसरे में, देख लें तीसरा करड़ी में 21, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि, कारण में लिखना है इसका भी, कारण में क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 1.69 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √169/100। देखिए हम 100 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दिए, तो इससे आपको फायदा क्या होगा? देखना है 169 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 13 और 100 का 10। तो अब ये p/q के रूप में होगा। किस रूप में होगा? p/q के रूप में। इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। लास्ट देख लेते हैं पांचवा, 3.1356 को हम लोग बच्चे लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लें, दशमलव हटा दें, 3.1356। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 जीरो यहाँ पर। ठीक है, यानी यह आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये भी देखिए p/q के रूप में हो गया,
p बटे q के रूप में होगा। ठीक है, तो जब p बटे q के रूप में जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है आपको मैं पढ़ा चुका हूं, परिमेय संख्या। ये आपका होगा कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको पूछा गया है, यदि स्मॉल a एक परिमेय संख्या है तथा स्मॉल b एक अपरिमेय संख्या है तो a प्लस b आवश्यक रूप में एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको बताना है कि कहा गया है कि यदि कोई ऐसी संख्या स्मॉल a है जो परिमेय है और स्मॉल b अपरिमेय संख्या है तो इन दोनों का जो सम होगा a प्लस b वह आवश्यक रूप में एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो अपने उत्तर के पक्ष में एक आपको उदाहरण देना है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो a एक परिमेय संख्या तथा b एक अपरिमेय संख्या है तो a प्लस b आवश्यक रूप में एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे होगा, तो हम मान लेते हैं कि माना a बराबर 2। अब जो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है एक परिमेय संख्या हमने ले लिया उदाहरण के तौर पे, और b बराबर करड़ी में 3 जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, a बराबर 2 ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, और b बराबर करड़ी में 3 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्नानुसार बच्चे यहाँ पे देखना है, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, a प्लस b क्या होगा, तो a का मतलब a का हम क्या मान लिए हैं 2 और b क्या मान लिए हैं करड़ी में 3। तो आप देख रहे हो 2 धन करड़ी में 3 पढ़ा चुका हूं, ये कौन सी संख्या होगी, सब लोगों को पता है, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी बच्चे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस रीजन के यानी इस कारण ये क्या होगा, इसका जो आंसर था वो क्या होगा हाँ। ठीक है, a प्लस b आवश्यक रूप में परिमेय संख्या है, इसका उत्तर देंगे हाँ। ठीक है, अब